इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। संध्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सभी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि क्या एक योजन तक ही सुनाई देती है, जबकि सभी तीर्थंकरों का समोच्चारण अलग अलग होता है? आगम प्रमाण यही है कि सभी तीर्थंकरों की वाणी एक योजन तक स्वतः सुनाई देती है। अब आपका प्रश्न यह उठ सकता है कि भगवान महावीर स्वामी का तो पूरा समोषण ही एक योजन का था, तो फिर मागध जाति के देवों का क्या काम वहाँ रहा होगा? ये यक्ष प्रश्न आपका खड़ा रह सकता है, लेकिन आगम में तो एक ही लिखा कि एक योजन प्रमाण तक स्वतः, उसके बाद मागध जाति के देव होते हैं। अब महावीर स्वामी में क्या घटित होगा, इसमें आगम का उपदेश का अभाव है। श्रीमती सारिका जैन सिरोंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य परमेष्टि के साथ हुम और साधु परमेष्टि के साथ हुम लगता है और दोनों पूजाओं के साथ में ह्रीम लगता है, तो इन दोनों इसमें सही क्या है? ओम ह्रीम एक सामान्य वाचक शब्द हैं जो पूज्य स्थानों पर इनको लगा लिया जाता है, क्योंकि ह्रीम शब्द एक कल्याणकारी बीजाक्षर है जो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। ओम एक प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है आकाश, संपूर्ण को जो समाहित कर लेता है, इसलिए ओम सब जगह लगता है, किसी भी जगह लगा दो तो ओम का अर्थ होता है शून्य भी होता है। ओम का अर्थ स्वीकार, जो कुछ भी है सब स्वीकार है। जैसे किसी ने कहा कि भाई मेरी ये बात है ओम, यानी वो स्वीकार है, सबको एक्सेप्ट करता है। जैसे आकाश होता है ना, सबको अवगाहित कर लेता है, ऐसा ओम। तो ओम और ह्रीम एक सामान्य बीजाक्षर के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं, और इनका जब विशेष स्थान होता है तो ह्रीम सिद्ध भगवान का, हिराम जो है अरहंत भगवान का, और ह्रूम जो है आचार्य भगवान का, उपाध्याय जो है वह उपाध्याय भगवान का, उपाध्याय भगवान का ह्रूम ऊ की मात्रा, ह्रोम ह्रोम औ की मात्रा, और आचार्य में ऊ की मात्रा निज ह्रूम, और साधु भगवान में हिराहा। इस प्रकार के पांचों भगवंतों में इस प्रकार के शब्दों का, इनका अर्थ है, रीजन है, इनके सबके एक नेचर है। अब अरहंत भगवान को हिराम बीजाक्षर का प्रयोग किया, ऐसे ही नहीं किया। हिराम बीजाक्षर शुक्ल वर्ण वाला होता है, अरहंत भगवान का स्वरूप भी शुक्ल वर्ण वाला है। हिराम बीजाक्षर शुक्र का स्वामी होता है और सोम का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार अरहंत भगवान भी शुक्र के और सोम के स्वामी होते हैं। जैसे कोई की शुक्र की महादशा है, वो नवोरिहंताणम का जाप करे या हिराम का जाप करे और सफेद वर्ण में करे। तो इस प्रकार से इनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कई बार मैंने इसको विस्तार से बचाया।
कोई भी बीजाक्षर निरर्थक नहीं है, सबके अपने सिद्धांत हैं। इसलिए इनके बीजाक्षरों के सहित यदि हम इनका ध्यान करते हैं तो बराबर विशेष प्रभावकारी होते हैं। साक्षी जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई स्वर्गीय देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं तो वो सर्प के रूप में ही क्यों आते हैं, अन्य कोई जानवर गाय आदि के रूप में क्यों नहीं आते? ऐसा कोई बात नहीं है, सर्व के रूप में ही आते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, आते, कोई ऐसी बात नहीं। पारस और दूसरा प्रश्न है, पारसनाथ भगवान के शरीर का रंग हरा है परंतु उनकी मूर्तियों का रंग अक्सर काला क्यों होता है, जबकि काला रंग तो अशुभ माना गया है? नहीं, काला रंग अशुभ नहीं माना गया, दो सांवले शब्द भी होते हैं। मैंने कहा था ना, काला रंग हर स्थान पर अशुभ नहीं है, शुभ भी संकेत है। इसलिए तीर्थंकरों का तो कोई भी कलर हो, हरा रंग कैसा लगेगा, लाल रंग लगेगा, उनका रंग बहुत सुंदर लगता है। हरा रंग आज उपलब्ध नहीं होता ना, हरा रंग कहाँ से लाए? हरा रंग का पत्थर नहीं मिलता, पन्ना है बहुत महंगा है, हरे रंग का बना है तो करोड़ों रुपए का पत्थर पड़ेगा, लाखों रुपए का पत्थर पड़ेगा, तो इसलिए कोई उससे मिलता है। क्योंकि हरा और काला ये रंग निकटवर्ती कलर हैं, निकटवर्ती, क्योंकि लाल आदि रंग इसमें मिला दिए जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है। श्रीमती निशा जैन गौरौट से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंत और अनंतानंत, संख्यात और असंख्यात में क्या अंतर है? अनंत और असंख्यात, अनंत वो है जो उसका कोई किसी भी रूप में अंत नहीं किया जा सकता। असंख्यात वो है जो छद्मस्त के या मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञानी उसको जानता है। और एक असंख्यात असंख्यात होता है जो अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं, केवल ज्ञानी का विषय होता है। तो यूं मान के चलो सामान्य से, अनंत वो जो केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात वो जो अवधि ज्ञान का विषय है, संख्यात वो जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है। अमित जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे दिगंबर जैन मंदिर में आपके बताए अनुसार अभिषेक पूजन आदि क्रिया होती है, मगर हमने पूजन की सामग्री आदि हेतु एक पुजारी को रख लिया है, लेकिन पुजारी पर समाज का इतराज है, तो क्या यह उचित है या अनुचित? पुजारी क्यों रखते हो? बाप की और भगवान की सेवा के लिए नौकर क्यों? तुम इनके लिए नौकर रखोगे तो ध्यान रखना उन मूर्तियों की एनर्जी खत्म हो जाती है। जितना जितना मंदिर की सेवा नौकर करेगा, पुजारी करेंगे, उसमें करवाने वाले का पुण्य कम होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, मंदिरों में पुजारियों को रखना, वेतन भोगियों को रखना किसी आगम में नहीं। चक्रवर्ती तक के यहाँ चैत्यालय था, उसमें कोई नौकर पुजारी नहीं था द्रव्य धोने वाला। द्रव्य धोने वाले उनके परिवार के लोग द्रव्य धोते थे, चक्रवर्ती खुद द्रव्य धोता था। मंदिर में नौकर पूजा के लिए, पुजारी के लिए, सबके लिए नहीं रखना चाहिए। हाँ, सेठ भक्तचंद सोनी अपनी खुद की द्रव्य स्वयं धोते थे, स्वयं पानी खींचते थे, अपने हाथ से पानी खींचते थे। तो ऐसी स्थिति में जब पता चलता है तो आप लोगों से मेरा कहना है कि मंदिरों के अतिशय खत्म हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मंदिरों के अतिशय करने वाला है कि मंदिर का द्रव्य पुजारी धोता है, वेतन भोगी धोता है, अभिषेक का जल वेतन भोगी भरता है, अभिषेक भी वही कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को जो जाकर के पुजारियों के धुले हुए द्रव्य से, पुजारियों के भरे हुए पानी से जो अभिषेक करता है, पुण्य नगण्य हो जाता है, बहुत नगण्य पुण्य हो जाता है। क्योंकि पुजारी की भावना ही निकृष्ट है, उसकी तो पैसे पे दृष्टि है, उसको कोई मतलब नहीं है पैसे, उसको पैसे से मतलब है। एक मूर्ति मंदिर में बढ़ जाती है तो पुजारी से भगवान को उठा उठा के पटकता है कि आप तो बढ़ गए लेकिन मेरा वेतन तो बढ़ा ही नहीं। तो पुजारियों के द्वारा चौकों में पानी तुम पुजारियों से भरवा रहे, इसलिए तो पुण्य नहीं लग रहा तुम लोगों को। कई लोग क्या है कि लो मात हार देने पहुंच जाते हैं, वेतन पुजारी, पानी कौन भर रहा है? नौकर भर रहा है, पुजारियों से पानी भरवा रहा है चौकों में। क्या अतिशय होगा? कोई अतिशय नहीं होने वाला। गुरु का और देव का और माता पिता का दोनों की सेवा नौकर से कराना अपनी जिंदगी का पुण्य का क्षय करना है। माता पिता को स्वयं की रोटी नौकर से बनवा लो, स्वयं को पानी नौकर से पिलाओ, लेकिन माँ बाप को जब पानी पिलाना पड़े, रोटी बनाना पड़े तो अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ।
देखो उसकी दुआ का परिणाम। स्वयं अपना पानी, स्वयं अपने नहाने का पानी नौकरों से भरवाओ, लेकिन भगवान के अभिषेक का जल स्वयं भरो। मैं कहता हूँ भक्तचंद सेठ जी इतने इतने ऐसो आराम में रहते थे, कभी उन्होंने अपने पैर के जूते के बंद अपने हाथ से नहीं लगाए, कपड़े के बटन अपने हाथ से नहीं, कोट यूं हाथ कर देते थे, पहनाते थे। इतने शौकीन थे वो, इतने शौकीन थे, उनका बड़ा शौक था और पहनने में, खाने पीने बहुत शौकीन थे। कभी उन्होंने अपने हाथ से पानी नहीं भरा अपने पीने के लिए, लेकिन जब वो मंदिर आते थे भगवान का अभिषेक का जल वो स्वयं हाथ से खींचते थे। बहुत सुकुमार थे, गोरे चट्टे थे, जब वो पानी खींचते थे तो उनके हाथ लाल पड़ जाते थे। तो उनका एक मैनेजर थे, कस्तूर चंद जी का नाम था, उन्होंने कहा कि एक बार सेठ जी पानी तो मैं भर दिया करूंगा। तो बोले देख तू मेरे पूर्व जन्म का दुश्मन है, मैं दुनिया का सेठ हूं, भगवान के चरणों में तो मैं दास ही हूं। तो भगवान के, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल मत बंद करो। चौके का और मंदिरों का आप अभिषेक, पूजन का पानी, द्रव्य धोने का पानी, ये सब पुजारी नौकरों से मत भरवाओ, मत भरवाओ, मत भरवाओ। सेवा दल, बच्चे कब काम में आएंगे तुम्हारे? बच्चों के सेवा दल की ड्यूटी लगाओ कि आज हम पानी भरेंगे मंदिर का, हम अभिषेक का पानी भरेंगे, हम भरेंगे। इतने समाज के लोग हैं, अपने हाथ से पानी भरो। सेवा दलों के लोग उनके चौकों में पानी जावे, सेवा दल काय के लिए हैं। 1996 तक तो मैंने देखा है राजस्थान में, 1996, 94, 95 में, 96 के, हाँ 96 के अंदर, जयपुर के अंदर सेवा दल वाले 7 किलोमीटर दूर से स्वयं पानी भर के लाते थे, नौकर नहीं थे। 2002 में बिजोलिया के लोग, सेवा दल के बच्चे पानी भरते थे, पुजारी नहीं भरते थे। लेकिन अब क्या करें, अब हमारी गलती है कि हमने गरीबों को अब सेठ बना दिया ना, सेठ बन गए, अब कैसे पानी पीते, बड़े आदमी बन गए, अब कैसे पानी पीने। पहले जब हम आए थे सब बेचारे गरीब थे, इसलिए पानी भर के लाते थे। जयपुर के अंदर बताओ, जयपुर के अंदर सारे लोग हाथ से पानी भर के लाते थे। सेवा दल की ड्यूटी बनी थी, 8 दिन का ये लाएंगे पानी, 8 दिन, सब जैनी बच्चे थे, क्या विशुद्धि के साथ पानी लाते थे, गाते हुए हरते बड़े मस्ती के साथ लाते थे, अभाग्य मानते थे। अब मैं तो कह सकता हूं महानुभाव कि मंदिरों में भगवान का अभिषेक पूजन का जल और चौके में गुरु का जल आप लोग जैनी लोग जो हैं वो ही भरें, वेतन भोगियों से मत भरवाएं। इन वेतन भोगियों को मंदिरों से और चौकों से हटाओ, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कितने बड़े आदमी बन जाओ, चक्रवर्ती की रानी सेठानी क्यों ना बन जाओ, लेकिन जब चौके की बात आए तो अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से पानी भरो, बहुत बड़ा लाभ है। मैं कह ही सकता हूं, बाकी तो आपकी स्थिति ऊपर है। नमन जैन रामपुर मनिहारान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री कहते हैं कि नौकर नहीं मालिक बनो, और आप भी यही बात कहते हैं, लेकिन आज का युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, जबकि नौकरी करने से अच्छा है कि अपना काम किया जाए। आपसे निवेदन है कि इस विषय पर। कह चुका हूं, नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि वे मौज मस्ती, अपने 8 से 8 नौकरी कर ली, बाकी फ्री, नो टेंशन। लेकिन वे नहीं जान रहे हैं कि नौकरी करने से हमारा कितना बड़ा लाहनी होती है, स्वाभिमान खत्म होता है, पुण्य का संचय कम होता है, और नौकर तो नौकर ही होता है। छोटी सी दुकान है लेकिन वो उसका मालिक है, और बड़ी दुकान में भी है तो बड़ी 1 लाख रुपया मिल रहा है महीने का, तो भी नौकर तो नौकर ही है। नमोस्तु महाराज जी, श्रुति जैन सागर से पूछती हैं, हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 3रे वर्ष में द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। 14 नंबर की गाथा का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका अर्थ जानना चाहते हैं। उपाद बहिम संयुक्ता का अर्थ क्या है? इस तरह किंचुना चरम देह, निकम्मा 8 गुणा, किंचुना चरम देह 14वें नंबर, हाँ 14 नंबर की। तो निकम्मा 8 गुणा है। निकम्मा 8 गुणा, किंचुना चरम देह दो सिद्धा, लोक गठिदा निच्चाह, उपाद ये ही संयुक्ता। निकम्मा निष्कर्मा,
संपूर्ण प्रकार के कर्म जिनके निकल चुके हैं। 8 गुणा सम्यक्त सम्मत नान दंसन वीर सूक्ष्म अगु लगुत अम्बावाद अव्यावाद, ये 8 गुण जिनको प्रकट हो गए हैं। किंचुना चरम देह दो, अंतिम शरीर में जब वो थे उस शरीर से किंचित ऊन जिनके आत्म प्रदेशों का आकार है, ऐसे सिद्धा लोक गठिता लोकाग्र स्थितः लोक गठिता लोक अग्र में ठिदा स्थित हैं जो नित्याह, थोड़ी देर के लिए नहीं, नित्य हमेशा के लिए लोक के अग्रभाग में जो स्थित हो गए हैं नित्य रूप से। उत्पाद एवं संयुक्ता, और उत्पाद आदि से वो युक्त हैं, यानी इस नित्य होकर के भी उनमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त हैं। किस प्रकार से उत्पाद व्यय आदि? उत्पाद व्यय जो उनके यहाँ होता है ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ज्ञान नाना प्रकार के ज्ञेयों को जानता है। ज्ञेयों में परिवर्तन है तो उत्पाद में परिवर्तन है। जैसे उदाहरण दिया पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कि जैसे जब आप स्फटिक मुनि हैं, उसमें लाल रंग आ गया तो वो लाल हो गई, पीला रंग आ गया तो पीला हो गया, काला रंग आ गया तो काला हो गया। तो इसी प्रकार केवल ज्ञान में सारा 3 लोग झलकता है, और उसमें जिस प्रकार का उत्पाद व्यय यहाँ है उस कारण से वहां भी उत्पाद व्यय। दूसरी बात, अनंत ज्ञान है तो अनंत ज्ञान के अंदर प्रति क्षण जो अविभागी प्रतिषेध हैं वे प्रति क्षण उदय में आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध अर्थ पर्याय के माध्यम से उनमें उत्पाद व्यय निरंतर होता रहता है, क्योंकि जो अविभागी प्रतिषेध एक बार उदय में आ गए वो भोग करके नष्ट हो जाते। तो सिद्ध भगवान भी तो अनंत सुख भोग रहे, तो वो जो उनकी एनर्जी है वो अविभागी प्रतिषेधों के रूप में क्षय को प्राप्त होती है, यही उनका उत्पाद व्यय है, और वो उत्पाद व्यय अगुरु लघु गुण के माध्यम से होता है। प्रवीण जैन खांदू कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्राचीन मूर्तियों में भगवान के देव देवियों की प्रतिमाएं होती हैं। देवों की प्रतिमाओं का स्थान दाईं ओर और देवियों का बाईं ओर होता है। उसी प्रकार सभाओं में भी पुरुषों को दाईं ओर और स्त्रियों को बाईं ओर बैठाया जाता है, ऐसा क्यों? क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है? इसके संबंध में हमेशा एक ही बात कही गई कि जो बलवान आदमी है उसको दायां करके चलना, क्योंकि दायां आदमी भारी आदमी, वो भारी उम्र में भी, शक्ति में भी, हुकूमत में भी, पद में, पुण्य में, जो अपन से भारी है उसको दाएं तरफ बैठालना चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है वो बाएं तरफ बहती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई व्यक्ति बाजू में बैठा है और उसने अपने दाएं में अपने गुरु को बैठाला है, तो हमेशा कोई भी प्रभाव होगा वो उत्तर की तरफ, जैसे पूर्वाभिमुख करके अपन एक उदाहरण के रूप में ले लेना, तो बाएं तरफ हमेशा अपने शरीर की ऊर्जा बाएं की तरफ बहती है, दाएं से बाएं की ओर जाती है, क्योंकि दायां स्थान से जो स्थान होता है वो भारी होता है और भारी होना चाहिए। क्योंकि दायां स्थान यदि हल्का रहेगा तो हम किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। यदि अपने से पूज्य, अपने से बड़ा व्यक्ति दाएं की तरफ बैठा है तो उसका हमें आशीर्वाद ज्यादा फलेगा, उसकी सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, उसके प्रति हमारा समर्पण भाव ज्यादा रहेगा और उसका भी देह भाव रहेगा। इसलिए साइंस के अनुसार, वास्तु के अनुसार और धर्म शास्त्रों में भी लिखा है स्पष्ट, शिष्य अपने गुरु को दायां करके चले, यानी गुरु को अपने हाथ से दायां करके चलना चाहिए और गुरु के बाएं चलना चाहिए, बाएं बैठना चाहिए। तो इससे हमारे लिए बहुत कुछ लाभ हैं। विमल जैन शिक्षक चनौवा सागर से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, जैन आगम के अनुसार स्वप्न क्यों आते हैं? क्या मुनिराजों को भी स्वप्न आते हैं? आते हैं, कोई बात नहीं, स्वप्न कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञान अपना काम करता रहता है। 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। पहला स्वप्न होता है जो व्यक्ति दिन में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता और उन्हीं इच्छाओं को ध्यान में रख के सो जाता है तो वो रात में आविर्भूत हो जाते। दूसरा, बीमारी से स्वप्न आते हैं, कोई बीमार आदि आने से, अस्वस्थ हो जाने के कारण से उसके भी स्वप्न आते हैं। और एक स्वप्न होते हैं नैमित्तिक स्वप्न, जो स्वस्थ आदमी को आते हैं, किसी निमित्त के माध्यम से आते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के अंदर स्वप्न के संबंध में बहुत विस्तार से वर्णन है। प्रथमानों के ग्रंथों में बहुत वर्णन है, मुनियों के स्वप्नों का भी वर्णन है।
पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर दर्शन स्वामी को स्वप्न की चर्चा की कि जब भूत बलि पुष्पदंत दक्षिण भारत से आ रहे थे तो उसी रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में अंतिम पहर में उनको स्वप्न में 2 बैल दिखे, बहुत सफेद शुक्ल आकर के। तो मुनिराजों को भी स्वप्न का उल्लेख भद्रबाहु के संबंध में भी मिलता है कि भद्रबाहु को 2 चीज़ों के, एक तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से, कोई स्वप्न के माध्यम से भी कहता है। कोई बड़ी बात नहीं, मुनिराजों को भी स्वप्न आ सकते हैं, आते हैं। वे मुनिराजों को, अच्छे मुनिराजों को आते हैं, वे नियम से कार्यकारी होते हैं, नियम से कुछ ना कुछ उपलब्धि कराते हैं। जिनेन्द्र कुमार जैन मुंबई से पूछते हैं, महाराज जी आपने कहा था कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद किसी का मोक्ष भगवान स्वप्न का सबसे बड़ा प्रतीक है। सन 1932 में मकसर दिवाली बाद आता ना, मकसर सुदी 10वीं के दिन पूज्यवर शांति सागर महाराज को स्वप्न आया था। उसी स्वप्न का परिणाम है कि सांगनेर का चैत्यालय दुनिया को देखने को मिला था। शांति सागर महाराज को सन 1932 के अंदर सांगनेर की मूर्तियों का स्वप्न आकर के, उसी स्वप्न के माध्यम से वो नीचे जाकर घुटने घुटने पानी में से चौथे तल, तीसरे तल से, ऐसे कुछ तल से मूर्तियां निकाल के लाए थे स्वप्न के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी। जिनेन्द्र कुमार जैन मुंबई से कहते हैं, जैसे आपने कहा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद कौन मोक्ष जाएगा उसका ज्ञान उन्हें तो अवश्य है, बल्कि ऐसा कथन शास्त्रों में नहीं आया, तो इससे यह तो नहीं मान सकते कि उनके बारे में ज्ञान नहीं था या नहीं हो सकता, चूंकि ऐसा कोई प्रसंग आया जिसको शास्त्रों में मिलता नहीं है। इसलिए हमें तो मानना चाहिए कि उनके ज्ञान में तो सब है कि किसका मोक्ष कब होगा, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भगवान ने क्या जाना, हमें इससे क्या लेना देना है। भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने क्या जाना वो भगवान जाने। भगवान ने जो कहा है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, हमें तो उनके कथने को मानना है। भगवान क्या जानते हैं, अब क्या जाने भगवान कितना जानते, क्या जानते, हमें तो उन्होंने जो कहा है वही कल्याणकारी है। पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। अभिषेक जैन गोटेगांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजन करते समय स्थापन व विसर्जन कैसे करना चाहिए, लौंग से या पुष्प से? और स्थापन एक साथ चढ़ाना चाहिए या एक एक करके? कोई बात नहीं, इसका कोई अलग से उल्लेख नहीं। लौंग से, लवंग से, किसी भी रूप में, चावल से कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनोज जी जैन सोरई, और तैयार रहेंगी रेखा जी गदिया भीलवाड़ा। परम पूज्य परमोपकारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, कल एक प्रश्न था कि बच्चों का दिमाग, तो बच्चों का जो उपयोग है वो पटाखों से हटाया जा सकता है, लेकिन बड़ों का उपयोग नहीं हटाया जा सकता। महाराज जी, प्राणी मात्र के प्रति करुणा के लिए जिस प्रकार हम ईद आदि के अवसर पर पाठ आदि करते हैं, उसी प्रकार यदि हम दीपावली के दिन जो पटाखे फोड़ने का समय रहता है 8 से 10, उस समय अपने घर आदि में ढोल आदि के साथ नमक आदि का पाठ कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छे, कर सकते, करना ही चाहिए। इसमें पाप की अनुमोदना तो नहीं होगी? नहीं नहीं, पाप की अनुमोदना नहीं होगी, वो तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। भक्तांबर पाठ पढ़ो, संगीत के साथ और कार्यक्रम करो, इनके लिए कोई मनाही नहीं है, करना ही चाहिए। पटाखे आदि तो मैंने कहा, बड़े लोगों से भी मैंने कहा सबको कि कोई भी व्यक्ति फटाका दिवाली के दिन न फोड़े, अमंगल है। हाँ, ये सबको ध्यान रखना, बिजलिया वालों ध्यान रखना, फटाकों का घरों में, क्षेत्र के ऊपर दिवाली के दिन कोई फटाका नहीं फोड़ा, अपशकुन की स्थिति नहीं करना, ऐसा है होता था। रेखा जी जैन के बाद तैयार रहेंगी कैलाश जी जैन इंदौर। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अभी के जिज्ञासा समाधान से है। अभी आपने बताया कि पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, ये अमंगल है,
तो अभी इसी 19 तारीख को भीलवाड़ा में हमने देखा कि एक दिगंबर जैन महिला अपने 3-4 साल के बच्चे को लेकर फूलझड़ी जला रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज इतने सालों से मना कर रहे हैं तो तुम बच्चों में क्यों संस्कार दे रही हो अभी से, तो बोले इनको स्कूल में मिले हैं ये सब फूलझड़ियां वगैरह। तो दिवाली सेलिब्रेशन के नाम से एक तरफ लौकिक स्कूलों में ये गलत संस्कार दिए जा रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों का क्या औचित्य है? गलत ही है। फुलझड़ी भी बारूद है, वो छोटी बारूद, अपशकुन तो वो भी है। आप दीपक जलाओ ना, रोशनी करो, भक्तांबर करो, संगीत करो, बहुत सारे आइटम हैं। फटाके में तो सब तरफ की बर्बादी है। अमंगल अलग है। एक क्षण के लिए जब वो चमकता है ना फटाका, अपनी आंखों की रोशनी खराब करता है, एकदम तेज आता है। अब वो बच्चा फुलझड़ी लेकर के जला रहा है, उसकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, उसकी दशा पतंगे के समान हो रही है। उसकी आंखों का जो रोशनी है वो रेटिना पर जो आंखों का है उसको दुष्प्रभावकारी कर रहा है। तो सब तरफ से नुकसान है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद महाराज जी, पुण्य उदय हो आपके आशीर्वाद से मुझे आप जैसे ज्ञानी संत के दर्शन हुए। श्रावक संस्कार शिविर में तो मैं लाभ नहीं ले पाया, किंतु समय सार शिविर, वो भी सांगानेर संस्थान के ज्ञानी बच्चों के साथ पीछे बैठने का मौका मिला और समय सार में कुछ गाथा जो भी संस्कृत में आपके मुख से सुनने का लाभ मिला और जीने की मैंने इतना जरूर सीखा कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन की कला सीखी। ओ महाराज जी, आपकी चर्या सुबह भक्ति, चरणामृत, पूजा, आरचर्या, वैवावर्ती का लाभ मिला। महाराज जी, आपका आशीर्वाद मुझ पर और पूरे भारत देशवासियों पर हमेशा बने रहे। प्रश्न कीजिए, प्रश्न क्या है? अब महाराज जी, जिज्ञासा है कि नारी पर अत्याचार व बलात्कार की घटना हर दिन इंदौर में ही नहीं पूरे भारत देश में तेजी से फैल रही है और नारी लक्ष्मी का रूप है, सभी जानते हैं। महाराज जी, नारी की गरिमा, सम्मान, सहनशीलता कैसे बनी रहे आपके मुख से? इसके दो कारण हैं। एक पहला कारण है कि अनादिकाल से चौथे काल में भी इस प्रकार के कुकृत्य होते आए। रावण आदि की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं पंचम काल की नहीं, चौथे काल की। ये ऐसा कृत्य है जो भगवान भी जिस समय दुनिया में थे और भगवान भी इस पर बंदेज नहीं लगा पाए। सब जानते हैं, सब रूप है, लेकिन जिस समय वासना का उद्वेग होता है, भूख न देखे सूखी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। वासना एक ऐसी चीज है, उस समय व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि वो कुछ विचार नहीं कर पाता। इसके कारणों में निषेध तो मैं कभी कर नहीं सकता, क्योंकि चतुर्थ आदि काल में भी ये घटनाएं सदा से होती आई, लेकिन जो ज्यादा हो रही हैं उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि नारी भी मर्यादा विहीन हो रही है। नारियों की वेशभूषा, आपकी बच्चियों की वेशभूषा, आपकी नारियों का जो वेशभूषा है, ये 50% लोगों को विकृत कराने के लिए कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में जो वेशभूषा कही थी, हमारे शास्त्रों में जो घूंघट कहा था, ये घूंघट नारी का पर्दा नहीं था, ये घूंघट नारी के लिए बंधन नहीं था, घूंघट नारी की सुरक्षा थी। क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति बाजार में इसलिए नहीं चलता है कि आज मैं नारियों को देखकर परिणाम बिगाड़ूंगा, लेकिन कोई देख करके परिणाम बिगड़ जाते। तो ये पर्दा हमारे पूर्वजों ने रखा था, नारी की सुरक्षा थी। और जो बंदेज नारियों के लिए रखे गए, ये नारी को बंधन नहीं है, नारी की सुरक्षा है। क्योंकि नारी वो मूल्यवान वस्तु को उजागर में नहीं रखा जाता, मूल्यवान वस्तु को चौराहे पर नहीं रखा जाता। मूल्यवान जैसे रत्न सोने को आप अधिक से अधिक तिजोरी में छुपा के रखते हैं, तो नारी वो मूल्यवान रत्न है जिसे जितना ज्यादा छुपा के रखोगे वो सुरक्षित है, और जितना ज्यादा वो चौराहे पे आएगी नारी असुरक्षित है, क्योंकि नारी मूल्यवान है। जितने भी युद्ध हुए जर जोरू और जमीन पे हुए, तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए वेशभूषा पर नारी को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कारण है, नारी पुरुष की होड़ कर रही है।
पुरुष नारी के पास नहीं जा रहा है, नारी पुरुष के पास जा रही है। आज का युग बहुत विचित्र है। पुरुष नारियों के पास नहीं जा रहा है, नारी पुरुष के पास जा रही है। जो पुरुष के स्थान है बाजार, मार्केट, दुकान, वहां पहुंच गई नारी। पुरुष किसी के, वो पुरुष जाके घर में नहीं घुसा उतना, लेकिन नारी पुरुषों के स्थान पर पहुंच गई। बाजार पुरुषों का था, दुकान पुरुषों की थी, व्यापार पुरुषों का था, आज नारियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे ज्यादा नारी खुद पुरुष के पास जा रही है, नारी खुद आग के पास जा रही है, नारी खुद आग से कंपटीशन कर रही है। नारी वो मिट्टी का घड़ा है, पुरुष वो सोने का घड़ा है। दोनों घड़े हैं, लेकिन जब दोनों टकराएंगे तो सोने का घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा ही फूटेगा। नारी मिट्टी का घड़ा है और पुरुष सोने का घड़ा है। दोनों घड़े हैं और दोनों एक तालाब में रहेंगे और दोनों में टकराएंगे तो फूटेगा कौन? इसलिए नारी पुरुषों की जो बराबरी कर रही है, ये और कारण है यदि इस पर। और तीसरा कारण है आज का एजुकेशन, को एजुकेशन। को एजुकेशन एक इतनी खतरनाक एजुकेशन है, दो जवान हम उम्र वाले 5-5, 10-10 घंटे एक साथ एक टेबल पर एक क्लास में बैठेंगे। ये उनकी उम्र का तकाजा है, गलती नहीं है, आकर्षण होगा। हमारे ऋषभ देव ने इसको बचने के लिए कहा था कि लड़कियों को पढ़ाना, लेकिन को एजुकेशन नहीं। ऋषभ देव ने अपनी बहनों को, बच्चियों को भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। गजब। भरत, बाहुबली आदि तो तद्भव मोक्षगामी जीव थे, लेकिन पुरुष थे। ब्राह्मणी सुंदरी बहनें थी, भाई बहनों को एक साथ नहीं पढ़ने दिया। दुनिया को यह संदेश देना था कि जवानी उम्र में भाई बहन भी क्यों ना हो, बेबी एक साथ ना पढ़ें, ना एक साथ सोएं, ना एक साथ बैठें और ना एक साथ अकेले में रहें। क्योंकि भली भाई बहन हो, लेकिन जवानी भाई बहन नहीं देखती है। और आजकल ऐसे कारनामे हो रहे हैं जी, इंदौर में भी बहुत हो रहा है। बहुत जवान लोग भाई बहन नहीं देखते हम। तो ऋषभदेव ने संदेश दिया था, सगे भाई बहन भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों को अकेले नहीं सोना चाहिए, दोनों को अकेले में नहीं रहना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये मर्यादाएं हमारी नारी की बंधन नहीं थी, ये नारी की सुरक्षा थी। तैयार रहेगी श्रीमती शिवाजी जैन उदयपुर। और बंधुओं, कल परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से श्रमण संस्कृत सांगानेर के लिए भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने के लिए जो चांदी की वस्तुओं की घोषणा हुई थी, कल घोषणा हुई थी 2 थाल में एक गुप्तदान और एक काला परिवार की ओर से 2 पांडुकशिला उनकी घोषणा हुई थी। एक पांडुकशिला ब्रह्मचारिणी गीता दीदी और एक पांडुकशिला पंडित श्री क्षितिज जी किरण जी, राज किरण जी, निर्वती सिंगई जैन मंडवा। और 2 जारी की घोषणा हुई थी श्रीमती कांता देवी, मीनू जी, सुनीता जी, भाविता जी जैन गोदा परिवार सरसिया वाले बिजुलिया। और 1 जारी की घोषणा की थी राजेंद्र कुमार जी, रानी जी जैन बागड़िया परिवार कोटा वाली बिजुलिया। सिंहासन 2 नग श्रीमती विद्या देवी, श्री मानक चंद जी, कैलाश चंद जी सर्राफ कोटा की ओर से। और कलश 2 कलश ब्रह्मचारिणी गीता दीदी, 1 कलश जितेंद्र जी अक्षर जी जैन 3rd ईयर, 1 कलश पंडित राजेंद्र जी सरखुरई। और आज और घोषणाएं आई है श्रीमान सुभाष जी जैन महावीर नगर जयपुर, इनने 1 जारी देने की घोषणा की है। सुगंधी बाई जैन परिवार सागर, इनने भी 1 जारी देने की घोषणा की है। 1 गुप्त नाम है कलश के लिए, 1 कलश की घोषणा की है। और 1 पांडुकशिला डॉक्टर पीके जैन दमोह, इनने 1 पांडुकशिला देने की घोषणा की है। श्री अंकित जी, मोहित जी, श्री मामचंद जी, श्रीमती अमन जी जैन रावत भाटा, इनने भी 1 पांडुकशिला देने की घोषणा की है। श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती निशा जी, अवनी जी, अपार जी चौधरी जैन परिवार गरोठ मध्य प्रदेश, इनने 1 थाली या 60,000 रुपए। जबलपुर, इनने 2 कलश देने की घोषणा की है। और श्री अरविंद कुमार जी, नीरू जी, आंचल जी, पीयूष जी, अर्पण जी जैन अंबाला कैंट, इनने भी 1 जारी देने की घोषणा की है। देखो सभी कितना बड़ा, मांगी थी 2 पांडुकशिला हो गई 4, मांगी थी 2 जारी हो गई 4। तो बहुत बड़ा, सभी दानियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत देखो, ये कहलाता है दान की भावना। जब कोई पवित्र कार्य के लिए करते हैं, एक और वो होता है कि दान कहें और आधा रह जाए, और एक वो होता है जितना मांगे उससे दूना हो जाए। जिस प्रकार से तुमने एक थोड़ी सी आवाज, बच्चों की आवाज इनको लिए सुन करके, और जितना मांगा उससे कई गुना दिया,
चिंता मत करना, ये दिवाली का दान है, जिन जिन ने दिया है उनको भी जितना तुम चाहोगे उससे कई गुना तुम्हारी भी चांदी ही चांदी होना है। आशीर्वाद अब सभी दातारों के लिए आशीर्वाद। चलो अब मत देना भाई, ज्यादा अब नहीं चाहिए। हाउस का बोर्ड, हाउसफुल का बोर्ड लगा दो। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन उदयपुर और उसके बाद प्रिंस जी जैन संगनेर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु अभी नमोस्तु। तक तो हमने ये देखा है प्राय जहां भी कि कोई भी दान की घोषणा की, हमने हाउसफुल का बोर्ड ही लगाना पड़ा, दानियों को रोकना पड़ा। अभी देखो महाराष्ट्र के संबंध में जब इस माइक से बोला गया तो महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लोगों ने इतना दान दिया कि आगम सागर जी महाराज जी ने ऐसा संदेश भेजा कि बस अब मत भेजो, उधर जल की बाढ़ आई थी, यहां धन की बाढ़ आ गई। हाउसफुल का बोर्ड उनकी तरफ से मनाही आई कि नहीं अब रोको, नहीं तो इधर तो जल की बाढ़ आई, इधर धन की बाढ़। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे डर था कहीं वो ये ना कि मैं महाराज जी और भेजो। उन्होंने बोला बस अब आप अपने माइक से हाउसफुल का बोर्ड लगा दो, अब न भेजें, यहाँ अभी पूर्णता सब ठीक चल रहा है। बहुत आनंद आता है ऐसे प्रसंगों पर जब इस प्रकार के लोग, और जब तक इस प्रकार के दानी हैं हमारा धर्म का झंडा सदा ऊंचा उठता रहेगा। ये गरोठ का जो दान था 60,000 रुपए का, ये एक चरी, क्योंकि चरी की भी जरूरत पड़ती है, मतलब चरू जिसमें पानी भरते हैं, तो ये चरी के लिए 60,000 रुपए की राशि की घोषणा हो गई है। अगली जिज्ञासा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि बालक को घर पर संस्कार दिए जाते हैं, जब वह बाहरी दुनिया में जाता है, रूबरू होता है, तो उससे अधिक प्रभावित हो जाता है। ऐसे में बालक को सही संस्कार को अपनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, मार्गदर्शन दीजिए। जैसे बालक को हम सावधानी पूर्वक पालते हैं, जब वो रेलिंग की तरफ जाता है तो आप दौड़ करके उसको पकड़ लेते हैं, जब वो अग्नि को पकड़ता है तो आप दौड़ के पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार जब बालक शुरुआत में होता है उसका पीछा करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। बड़े होने के बाद आकर्षण नहीं, फिर लौटाना कठिन हो जाता है। शुरू में प्रयास कीजिए। प्रिंस जी जैन के बाद तैयार है कि राजश्री मुधोलकर पुणे। जी मैं निर्माता पूज गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे यहाँ प्राचीन को प्रमाण कहा है। पूज्य श्री समयसार जी की हमें 2 टीका प्राप्त होती है, एक तो आचार्य अमृतचंद्र सूरी जी महाराज की और एक आचार्य जयसेन। तो इनमें से हम क्या प्राचीन को ही प्रमाण माने? प्राचीन को ही जब एक बात के लिए 2 आचार्यों के मत मिले तो प्राचीन आचार्य को प्रमाणित मानना चाहिए। लेकिन जिस बात के लिए पुराने में कोई प्रमाण ही नहीं है तो वो जहां से मिल रहा है वहीं से प्रमाण मानना चाहिए। क्योंकि अब जिस संबंध में हमें 2 आचार्य बोल रहे हैं, प्राचीन आचार्य बोल रहा है, उसकी प्रमाणिकता ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जितना प्राचीन होगा वो उतना निर्वाद होगा, निर्दोष होगा, क्योंकि ओल्ड इन गोल्ड वाली बात होती है। इसलिए प्राचीन को ही प्रमाणता देना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। राज्य मुधोलकर पुणे के बाद तैयार रहेंगे पंडित आरपीजी जैन बिलासपुर। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि पानी छानने की सही विधि क्या है? क्योंकि पहले कुएं का पानी लेते थे तो जीवाणु उसी में डाल दिए जाते थे, और आरओ का तरीका ही कुछ और है, लेकिन ज़्यादातर हम नल का पानी पीते हैं। और उसमें भी ऐसा है कि बोलते हैं कि पानी अगर अपन छाने और बाद में फिर से छानना पड़े तो वो गीला छन्ना नहीं यूज़ करना, ऐसे सुना है। और दूसरी बात यह है कि पानी छानने के बाद उसको प्रासु करना है, लौंग वगैरह डालते, तो कहते बाद में अगर बच गया वो पानी तो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा सुना है। जैसे पहली बात तो आपने पानी छानने की सही विधि पूछी है। सही शब्द लगा दिया तो सुनिए, सही नहीं लगाते तो हम आज की काम चलाऊ सुना देते। सही विधि यह है कि पानी छानने के लिए पहले कपड़ा इतना मोटा हो कि उस कपड़े को हम ऐसा लगा करके सूर्य को देखें तो सूर्य का प्रकाश दिखना नहीं चाहिए। यानी हम सूर्य की तरफ कर दें तो मेरे चेहरे पर अंधेरा आ जाएगा, यानी सूर्य की किरण भी नहीं दिखना चाहिए, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए।
और मोटा कपड़ा होने के बाद उसको दोबारा करना, डबल करना, तिबल करना, जब तक सूर्य के किरण को रोक ना लेवे वो। और ऐसा करके पानी को धीरे धीरे आप बाल्टी में लेकर के धीरे धीरे डालो, पानी निकलता जाए। इतने जोर से मत डालो कि वो जीव ही मर जाए। और धीरे धीरे पानी डालने के बाद जब वो पूरा भर जाए, पानी का छन्ना भी नीचे से उसमें डूब जाए छने हुए पानी में, फिर उसको उल्टा करके बाल्टी में ले लीजिए। और फिर उल्टा करके फिर छना हुआ पानी छन्ने के ऊपर उल्टा पीछे से डालिए, जिससे वो जीव बाल्टी में आ जाए। और बाल्टी भी कड़े वाली होना चाहिए। और जैसी बाल्टी को नीचे, सीधी बाल्टी को ले जाए, ऊपर से नहीं फेंके इतनी दूर से। तुम्हें इतने ऊपर से कुएं में फेंक दिया जाए तो बचोगे नहीं, वो तो छोटे जीव हैं। उसको उल्टी बाल्टी लेकर और नीचे ऐसा कड़ा बनाओ कि ऊपर से रस्सी खुल जाए और बाल्टी वहां जाके उल्टी हो जाए। ये है पानी छानने की सही विधि। और अब रही बात, आज के वर्तमान में पानी छानना या नहीं चाहिए, मिलछानी तो होती नहीं, छानना चाहिए। नल का पानी छानना चाहिए। इसलिए छानना चाहिए कि नल के पानी से हम जीवों को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन छानने से जीव के भक्षण से बच जाएंगे। जीव पैर से मर जाना और जीव को खा लेना, दोनों में कितना अंतर है। इसलिए नल के पानी में जीव तो बचेगा नहीं, मरेगा पक्का, हिंसा होगी, क्योंकि तुम नाली में फेंक दोगे, लेकिन कम से कम जीव के भक्षण से तो बच जाओगे। इसलिए चाहे नल का पानी कैसे भी हो, छानना जरूर चाहिए। अब उस छन्ने को दोबारा प्रयोग में नहीं लेना, ऐसा कोई आगम का उल्लेख नहीं है, क्योंकि छन्ने को दोबारा उपयोग में लेने में कोई बाधा नहीं। अर्पित जैन बिलासपुर के बाद तैयार रहेंगी ज्योति अक्षय जी डोणगांवकर, देवल गांव राजा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ज्ञान के और त्याग के अहंकार का त्याग कैसे किया जाए? ज्ञान के और त्याग के अहंकार का त्याग कैसे किया जाए? हमेशा कोई भी तो चीज होती है, अपने से बड़ों को देखने पर अहंकार चूर हो जाता है। एक कहावत है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो वो भी बौना लगने लग जाता है। अज्ञान परिचय के संबंध में पूज्यवर आचार्य महाराज ने लिखा है परिचय शतक में कि ज्ञानी द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद भी वो सोचता है अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी को देखता है। शुद्ध केवली जब केवल ज्ञानी को देखते हैं तो अज्ञान परिचय आ जाता है। इसलिए अपने से बड़ों को देखने पर अहंकार चूर हो जाता है। इसलिए बड़ों के पीछे चलना चाहिए। जो अपने बड़े हैं उनको आगे करो, स्वयं पीछे रहो, सदा अहंकार से बचते रहोगे। नमस्ते। ज्योति अक्षय जी डोणगांवकर, देवलगांव राजा। और तैयार रहेंगे पंडित शशांक जी सिंगई, सांगानेर। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम लोग दीपावली मनाते हैं तो लक्ष्मी पूजन के दिन बहुत चीजें रखते हैं। हमारे उधर बोलने वाले बोलते हैं कि इतने चीजें रखने से, पूजा करने से धन प्राप्त होता है। मैंने भी 2-3 साल नाटक किया, लेकिन तिजोरी में कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा। मेरा लक्ष्मी पूजन पर का विश्वास ही उड़ गया। तो सच है ये बात कि झूठ है या अंधश्रद्धा है? और जिनके घर में बही खाते नहीं तो उन्होंने कैसे पूजन करना? हर त्योहार को हर संप्रदाय वाला अपनी अपनी आमनानुसार मानता है। आज यदि हम समन्वय करने की बात और सत्य की घोषणा करें तो विसंवाद का विषय बन जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा की हुई क्रिया को असत्य मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं इस सत्य की घोषणा करने की अपेक्षा यह कहना ज्यादा उचित समझूंगा कि हर व्यक्ति को अपने खुद के संप्रदाय की आमना को स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन वैष्णव दर्शन में है, मैं उसका निषेध नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि दिगंबर जैन धर्म में लक्ष्मी का पूजन कहीं नहीं लिखा। जैन दर्शन में दिवाली को लक्ष्मी पूजन कहा ही नहीं गया। वैष्णव पंचांगों में भी एक भुवन विजय पंचांग निकलता है जबलपुर से, एक श्रीधर और नारायण पंचांग निकलता है, एक नीमच से, एक जोधपुर से। ये तीनों अजैन पंचांग है, लेकिन उसमें भी जब लिखा दिवाली को, तो जब वैष्णव दर्शन की पूजन का लिखा, उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी। इसी बार देख रहा था मैं पंचांग, सारे पंचांग उठा के 10-5 पंचांग देखे, क्योंकि 27-28 के मामले में, तो उन्होंने भी सारे अजैन पंचांगों में लिखा कि लक्ष्मी पूजन 27 को है,
यानी वैष्णव की पूजन 27 को है और स्पष्ट लिखा जैनियों की पूजन 28 को है। 3 पंचांग में लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा जैन दिवाली पूजन 28 को और लक्ष्मी पूजन 27 को। यानी वैष्णव दर्शन की दिवाली 27 को है और जैनियों की दिवाली 28 को है। ये अजैन पंचांग मान रहे हैं, सारे अजैन पंचांगों में एक ही लिखा। उन्होंने अपने में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जैनियों की अलग दिवाली, जैनी लक्ष्मी की पूजन नहीं करते, जैनी भगवान की पूजन करते हैं। तो उन्होंने 28 शब्द का प्रयोग स्पष्ट लिखा, जैन दीपावली 28 तारीख की। इससे सिद्ध है कि जैनियों के और धन दौलत आदि इनकी पूजा करना तो जैन दर्शन में है ही नहीं। इनको मांगलिक किया जा सकता है। मैंने एक दिन बताया था, बही पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, बही की मांगलिक होता है। पूजा 3 शब्दों में प्रयोग आता है, एक आदरणीय शब्द में, एक आराध्य शब्द में और एक मांगलिक शब्द में। सभी संप्रदायों ने पूजा शब्द को 3 रूप में, एक तो आदरणीय, पूजनी पिताजी, पूजनी माताजी, ये आदरणीय शब्द में किया जाता है, और एक आराध्य के लिए पूज्य देव, पूज्य गुरु, पूज्य जिनवाणी, आराध्य के संबंध में, और एक मांगलिक के संबंध में किया जाता है। तो मांगलिक संबंध में जो पूजा का शब्द का प्रयोग किया है, वही पूजन, दुकान पूजन, इसको मांगलिक के रूप में रहना चाहिए। केसर पुष्प आदि से इनका मांगलिक करना चाहिए, ना कि इनकी पूजन करना चाहिए। बंधुओं, की जो शिक्षण समयसार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर 13 तारीख से चल रहा है और 24 तारीख तक चलेगा। इस शिविर में जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, आपने स्वयं ने और हम सभी लोगों ने देखा है कि वहाँ कितनी अच्छी और कैसी पढ़ाई आप लोग करते हैं। महाराज श्री ने स्वयं पूरी समयसार की कोई सी भी गाथा पूछी और बच्चों ने वो समयसार की गाथा बिना देखे सुनाई। तो उससे प्रसन्न होकर स्थानीय समाज ने उन 4 बच्चों को जो पंडित शास्त्री हैं उनको सम्मानित करने का परम पूज्य श्री से अनुरोध किया और परम पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया। तो मैं उन 4 बच्चों के नाम ले रहा हूं। पंडित अंकित जी जैन तारादेही, पंडित अक्षय जी जैन महुआ, पंडित राहुल जी जैन शाहपुर और पंडित अभिषेक जी जैन सागर। इन 4 देखिए, इन 4 बच्चों ने 439 गाथाएं इस तरीके से कंठित की, पाठ के रूप में नहीं, कई बार तो पाठ में आ जाती हैं। मैंने बीच बीच में 10-20 गाथाएं पूछी। जिस गाथा को पूछा, एक से तो नंबर से देकर गाथा पूछी, उसने कहा 439 गाथाएं एक साथ कंठस्थ होना और इसी मंच से सुनाना दुनिया के सामने, बहुत बहुत ये 4 बालक बहुत आशीर्वाद के पात्र। और बेटा अब एक ध्यान रखना, ये याद तो कर लिया है, अब इनको भूलना नहीं, बस जिंदगी में याद करके रखना। 4 बालकों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पटवारी परिवार बिजुलिया, चांदमल जी दीपक कुमार जी अजमेरा बिजुलिया, रूपलाल जी प्रदीप कुमार जी गोधा परिवार बिजुलिया और 2 गुप्त नाम हैं। तो 5 परिवार में से एक ही मेंबर जल्दी से यहाँ स्टेज पे आ जाए और इन 4 बच्चों को सम्मानित करें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जल्दी आ जाए, जल्दी से आ जाएंगे। अगली तब तक जिज्ञासा रखेंगे पंडित शशांक जी सिंगई। मेरे गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, लोकमूर्ता और जनपद सत्य, इन दोनों की परिभाषाएं किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए? बहुत अंतर है। जनपद सत्य वह कहलाता है जो हमारे सम्यक दर्शन की पुष्टि करता है, सम्यक दर्शन को गिराता नहीं है। कुछ ऐसे जनपद सत्य होते हैं जिन सत्य को मानने से हमारा अंतरंग और विशुद्धि को प्राप्त होता है। जैसे हमारे जैनागम में अंग बाह्य कहते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग बाह्य किसे कहते हैं? जो अंग प्रविष्ट के पुष्टि करता है। काल्पनिक उदाहरण है लेकिन सिद्धि की जा रही है। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ताली नहीं बजाएं, उनका काम होने दो। बहुत छोटा सा उदाहरण देता, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का। रात्रि भोजन त्याग करना ये अंग प्रविष्ट है, आचारांग में आया है। लेकिन बच्चे से मां कहती है, देख रात्रि भोजन करेगा तो सींग निकल आएंगे। अब ये सींग निकलना काल्पनिक है कि आगम का है? काल्पनिक है, लेकिन अंग बाह्य है। क्योंकि किसको सिद्ध कर रहा है? रात्रि भोजन। बिल्कुल काल्पनिक है, झूठा है, असत्य है। कभी रात्रि भोजन करने से सींग नहीं निकलते। लेकिन अंग बाह्य कहता है, ये ग्राह्य है
क्योंकि ऐसे उदाहरण दे करके बच्चे ने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो अंग बाह्य भी सुत की कोटि में आता है। तो जनपद सत्य ऐसे ही होता है, जैसे माँ ने कहा रात में खाएगा तो सींग निकल आएगा, झूठा भी हो सकता है, लेकिन वो पुष्टि किसकी कर रहा है? अंग प्रविष्ट की। और जो लोक मूर्ता होती है उससे अंग प्रविष्ट नाश को प्राप्त होता है, अंग प्रविष्ट का ह्रास होता है। ऐसी लोक मूर्ता है जिससे सम्यक दर्शन का नाश होता है। दोनों में बहुत अंतर है, जनपद सत्य और लोक मूर्ता में। गुप्तदान के लिए क्षेत्र के महामंत्री प्रकाश जी गोदा अगर यहाँ उपस्थित हैं या उनके परिवार के कोई मेंबर हैं तो आ जाएं और इन सभी बच्चों को 11,000 रुपए की राशि, एक बच्चे के लिए 11,000 रुपए की राशि सभी परिवारों ने दी है और ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और इसके बाद 14 बच्चों ने 150 गाथाएं परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज को सुनाई, 150 गाथाएं बिना देखे। और ये 14 बच्चों का जो नाम है, पंडित अमन जी जैन, पंडित अक्षय जी जैन, पंडित प्रिंस जी जैन, पंडित मनोज जी, पंडित शुभम जी जैन, पंडित उत्कृष्ट जी जैन, पंडित अंकित जी जैन, पंडित दीपक जी जैन, पंडित अर्पित जी जैन, पंडित शीलचंद जी जैन, पंडित श्रेयांश जी जैन, पंडित अमन जी जैन, पंडित सिद्धार्थ जी जैन और पंडित अभिषेक जी जैन। ये 14 बच्चे जिनने 150 गाथाएं तक बिना देखे और परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज को आपने सुनाई थी। और इसके लिए हमारे यहाँ की पूरी महिला मंडल ने महिलाओं ने अपने अपने उनसे पैसे इकट्ठे करके 3131 रुपए सभी बच्चों को सम्मान के लिए दिए हैं। तो मैं भी एक एक का नाम बोलूंगा, आप लोग आती जाएंगे और सभी का सम्मान करते जाएंगे। अभी 150, अगली बार पूरे 439। चले आगे बोले। हाँ, तब तक अगली जिज्ञासा के लिए निर्मला जी जैन बिजुलिया। लगा दिए ना, अभी बुला रहा हूँ आइए ना। नमोस्तु महाराज जी। मोक्ष किसकी अवस्था है और मोक्ष में निराकुलता की सिद्धि कैसे होती है? आकुलता नहीं है, यही निराकुलता है। निराकुलता की कोई परिभाषा नहीं होती, अहिंसा की कोई परिभाषा नहीं होती, हिंसा का त्याग ही है। क्योंकि निराकुलता हमारा स्वभाव है। स्वभाव व्यक्त नहीं किया जाता, स्वभाव अवक्तव्य होता है। स्वभाव किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है, इसलिए आकुलता की उपमा है। क्योंकि आकुलता नैमित्तिक है, जो नैमित्तिक होती हैं उनकी परिभाषा बनाई जा सकती है, और जो नैमित्तिक नहीं है, नियम से शुद्ध पारणामिक भाव रूप रहते हैं, उस निराकुलता को तो यही कहा जाता है। निराकुलता कैसी होती है? निराकुलता जैसी होती है। और किसकी अवस्था है? किसकी अवस्था मीन्स? मोक्ष किसकी अवस्था है? जीव की है। तैयार रहेंगे पंडित किरण प्रकाश जी शास्त्री ब्यावर और इन 14 बच्चों के लिए जिन्हें सम्मान करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं एक एक नाम बोलता जा रहा हूँ, एक एक महिलाएं आती जाएगी अपने परिवार से। उर्मिला जी, चेतना जी, लाड भाई हरसोरा परिवार आवा, इंदिरा जी पद्मावती महिला मंडल बड़ा मंदिर, नेहा जी काला परिवार बिजुलिया, रेणु जी पाटोदी बिजुलिया, शांताबाई उर्मिला जी सपना जी धनोपिया परिवार बिजुलिया, श्रीमती चिंका जी हरसोरा परिवार छोटी बिजुलिया वाली बिजुलिया, सत्ता जी ललिता जी अनिता जी ठग परिवार बिजुलिया, प्रियंका जी प्रिया जी रीना जी ठोला 6 भैया परिवार बिजुलिया, विजेता जी सुनीता जी शीलू जी सोनी परिवार बिजुलिया, शांता जी काला परिवार बिजुलिया, विनोद भैया जी और एक वो जबलपुर वाले भैया जी यहाँ आए थे, तो संजीव भैया जी, एक उनकी ओर से विमला जी, मीना जी, रेखा जी, सुमन जी लोहाड़िया बिजुलिया, शांताबाई, पिंकी जी, सरोज जी लोहाड़िया बिजुलिया और श्रीमती गुणमाला जी और सोनी परिवार बरखा सोनी जी बिजुलिया। एक एक महिलाएं आ जाएं और सभी इनको सम्मान करती जाएं और वापस अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। और अगली जिज्ञासा के लिए किरण प्रकाश जी शास्त्री ब्यावर। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जिनागम में हम पढ़ते हैं कि जब सौधर्मेंद्र अपने पूरे परिकर के साथ में जन्म कल्याण के लिए आते हैं तो पहले वो उस अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा देते हैं, फिर वहां महोत्सव आदि मनाते हैं, भगवान को लेके जाते हैं।
जहां पर भी शास्त्रों में वर्णन पढ़ते हैं, मुनि महाराज जी के दर्शन करने जाते तो वहां पर भी 3 प्रदक्षिणा का वर्णन आता है। नवदा भक्ति भगवान मुनि महाराज की आहारचर्या के समय करते, नवदा भक्ति में 3 प्रदक्षिणा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदक्षिणा पूर्वक फिर भगवान का वहां नवदा भक्ति की जाती है। तो प्रदक्षिणा परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है? प्रदक्षिणा का कोई सैद्धांतिक अर्थ तो आगम में मिला नहीं। प्रथमानुग ग्रंथों के अंतर्गत प्रदक्षिणा के अलग अलग आचार्यों ने अर्थ निकाले। प्रदक्षिणा 3 का अर्थ है कि जिनकी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं वो सारे 3 लोक में मेरे लिए श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है मैं इनकी 3 प्रदक्षिणा लगा करके इस बात का संकेत दे रहा हूं कि इसके अलावा मेरा कोई अन्य शरण नहीं है, यही मेरे सर्वाध शास्ता हैं, आराध्य हैं, उपासक हैं, इनके अलावा मेरा तीसरा कुछ नहीं। तीसरा कारण उनका बनता है कि कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय, इन सब से मैं आपको अपना आराध्य स्वीकार करता हूं। क्योंकि जहां प्रदक्षिणा की गई, सौधर्मेंद्र ने भी जब अयोध्या की परिक्रमा लगाई तो वहां उन्होंने पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने यही बात कही कि हे भगवान, मेरे 3 लोक में आपसे बड़ा कोई नहीं है, इस नगरी में त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है, इसका संकेत करने के लिए 3 लोक की परिक्रमा की जाती है, ऐसा महापुराण में उल्लेख है। दूसरा प्रसंग उन्होंने किया कि हमारे जीवन में आपसे बड़ा 3 लोक में कोई आराध्य नहीं है, इसलिए वो 3 लोक की प्रदक्षिणा का ऐसा अर्थ कहीं कहीं आचार्यों ने काव्य ख्याति में मिला है। सैद्धांतिक ग्रंथों में, चरणानुग के ग्रंथों में इसको मात्र एक आराध्य की बहुमान के रूप में स्वीकार किया है। इससे आगे और कोई व्याख्या चरणानुग में देखने में नहीं आई। महाराज जी 3 से ज्यादा भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, परंपराएं हैं। बुंदेलखंड के अंदर जब गजरत निकलता है वहां 7 परिक्रमा लगाने का प्रावधान है। श्री महावीर जी वगैरह में लोग 108 परिक्रमा, 1008 परिक्रमाएं भी लगाते हैं। तो अब ये परिक्रमाओं का उल्लेख आगम में तो कहीं देखने में आया नहीं, ना कहीं 7 का, ना 108 का, ना 1008 का। ये कहीं भी किसी भी, ना तो प्रथमानुग में देखने में आया, ना किसी आगम शास्त्र में देखने में आया, ना किसी नीति शास्त्रों में देखने में आया। अब ये परंपरा एक श्रद्धा का अतिरेक है, यही मानना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। एक जिज्ञासा मेरी भी है महाराज से। आपके सत्संग सानिध्य में हम मेवाड़ वालों को 17 वर्ष के बाद दीपावली पर्व और महावीर भगवान निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और साथ ही चातुर्मास निष्ठापन एवं मांगलिक कलश का निष्ठापन भी होने जा रहा है। तो इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग किस तरह भव्यता के साथ मनाएं कि आने वाला नया वर्ष हमारा मांगलिक एवं शुभ सगुन के साथ व्यतीत हो? कृपया समाधान करें। देखो, मैं यहाँ के उद्देश्य न करके सारी दुनिया के लिए संदेश देता हूँ कि दिवाली के दिन सबसे पहले अपने यहाँ भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव के रूप में है। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार दिवाली अनादि अनंत अनंतकालीन पर्व नहीं है, एक घटना पर्व है, एक महावीर स्वामी से चला हुआ पर्व है। क्योंकि त्योहार 2 प्रकार के होते हैं, एक अनादि अनंत रूप से चले आते हैं और एक किसी घटना को लेकर चलते हैं। तो जब महावीर स्वामी के निर्माण को महोत्सव के रूप में है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से 16 दीपक और 32 बातियां और घृत के साथ तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि तेल का दीपक जो है, तेल का प्रयोग उच्च देवताओं को नहीं किया जाता। उच्च देवताओं के लिए 3 दीपक का उल्लेख जैनागम में है, रत्न दीपक, घृत दीपक और यदि ये नहीं हो तो कपूर दीपक। लेकिन तेल का दीपक आराध्य देव के लिए करना बहुत बड़ा अशुभ और अपशकुन माना जाता है। दिवाली के दिन तेल का दीपक नहीं जलना चाहिए, क्योंकि इसमें आराध्य देव की उपासना है, कोई निम्न देव की उपासना नहीं है। तो उसके 3 दीपक, ये 16 और 16 बातियां 64 रिद्धि का प्रतीक है, 16 कारण भावना का, 16 तीर्थंकर का प्रतीक है। तो दिवाली के दिन अपने घर से बहुत सुंदर महिलाओं को दीपक बनाना चाहिए, उनको रंगीन करना चाहिए, उनके ऊपर भावनाओं के नाम लिखना चाहिए दीपक के ऊपर। पहले तो किसी पेंट से या जो भी आप समझें उससे लिख करके हर भावना, जैसे पहले दीपक पर लिखो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, दीपक पर लिखा होना रहना चाहिए। और उस पर 4-4 बातियां होना चाहिए जो 64 रिद्धि का प्रतीक है। और ऐसे बड़ी विशुद्धि के साथ शुद्ध घी के भर करके और अपने घर से
ये 16 दीपकों का थाल अपने घर से लाना चाहिए प्रत्येक परिवार को मंदिर में, सामूहिक नहीं, प्रत्येक परिवार को लाना चाहिए। अष्टद्रव्य भी आपकी लाना चाहिए। अब सामाजिक व्यवस्थाएं कर देती हैं तो बात अलग है, और निर्माण लाडू भी स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, घर में आप नहीं बना सकते हैं तो मंदिर व्यवस्था करे, लेकिन फोकट में नहीं लेना चाहिए, अपना मूल्य दे करके, और उसका आकार तबले के आकार होना चाहिए। ऐसे नहीं, हर चीज में लॉजिक है हमारे यहाँ, मात्र क्रियाकांड नहीं है। लाडू शक्कर का ही क्यों बनाया जाता है? उसका मूल उद्देश्य जो मैंने बताया था कि भगवान का जो सुख है वो मिश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, असहाय है, एक पेवर है, शुद्ध है, शुद्ध परम पारनामिक भाव रूप है। दूसरा, शक्कर का ही क्यों बनाया जाता? आनंद का प्रतीक है। तबले के आकार का क्यों बनाया जाता? सिद्धशिला का प्रतीक है। जो लाडू बनाता आधा तबला होता ना, यूं मान लो, यूं, तो सिद्धशिला का आकार ऐसा है, और उस सिद्धशिला, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक सिद्ध भगवान का प्रतीक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर,